गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस पार्ट में हम बुक हॉर्नबिल से थर्ड चैप्टर डिस्कवरी टूट द सागा कंटिन्यूज को देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए चलते हैं स्टोरी पर। लेसन नेम डिस्कवरी टूट, राजा टूट की खोज। द सागा कंटिन्यूज, गाथा जारी है। इसके राइटर A.R. विलियम्स हैं। स्टोरी पर चलते हैं। He was just a teenager when he died. जब वह मरा वह किशोर अवस्था में था। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire of centuries. वह अपने शक्तिशाली परिवार का अंतिम शासक था जिसने मिस्र पर और उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक शासन किया था। He was led to rest laden with gold and eventually forgotten. जब वह मरा तो उसे सोने के साथ सोने से लाद कर उसे दफना दिया गया था और अंततः उसे भुला भी दिया गया था। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. 1922 में जब उसके मकबरे की खोज हुई थी, तब से आधुनिक संसार अटकलें लगा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। With murder being the most extreme possibility, जिसमें उसका मर्डर होने की अधिक संभावना थी। Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years. अब 80 सालों में पहली बार उसकी कब्र को छोड़ने के पश्चात Tooth has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. 80 सालों में पहली बार राजा टूट को एक CT स्कैन मशीन में ले जाया गया जहां से उसकी ज़िंदगी और मौत के बारे में कुछ नए सुराग मिले। And provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boy's pharaohs. और सही जानकारियां प्राप्त हुई जिससे कि इस बालक फेरो की वैज्ञानिक जांच पड़ताल हो सके। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. क्रोधित हवा भूतों के जैसे धूल के शैतानों को खड़ा कर रही थी जब राजा टूट को पुराने मिस्र के समाधि क्षेत्र, जिसे राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता है, से बाहर लाया जा रहा था। Dark velvet clouds had scudded across the desert sky all day and now were veiling the stars in cascade grey. काले तौंद वाले बादल रेगिस्तानी आसमान में पूरे दिन इधर से उधर उड़ते रहे और अब उन बादलों ने तारों को एक सुरमई डिबिये में छुपा लिया था।
It was 6 p.m. on 5 January 2005. 5 जनवरी 2005 की शाम 6 बजे का समय था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner brought here to probe the legendary medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3300 years ago. वह 5 जनवरी 2005 की शाम 6 बजे का समय था जब संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी को सिर की तरफ से सीटी स्कैनर में धीरे धीरे ले जाया जा रहा था और उस युवा शासक जो 3300 साल पहले मरा हुआ था, उसके चिरकालिक रहस्यों की जांच पड़ताल की जा रही थी। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. दोपहर के तीसरे पहर तक संसार भर से आए हुए पर्यटकों की सामान्य कतारें उस चट्टान से कटे तंग मकबरे में, जो धरती के नीचे 26 फीट गहरा था, उसमें श्रद्धांजलि देने के लिए नीचे उतरते रहे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber. वे दीवालों पर बने उन भित्ति चित्रों को वे कब्र की दीवालों पर बने भित्ति चित्रों को देखते रहे। एंड पियर्ड एट टूट्स ग्लाइडेड फेस, और वे देखते रहे टूट के सोने से बने चेहरे को। द मोस्ट स्ट्रीकिंग फीचर्स ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। अधिक रोमांचित कर देने वाला उस मम्मी का जो फीचर था, ढंग था, वह था कि उसका जो आकार था, नक्शा था, वह उस ताबूत के ढक्कन से, बाह्य ढक्कन से मिलता जुलता था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर। कुछ पर्यटक फुसफुसाते हुए गाइडों में पढ़ रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, और कुछ चुपचाप खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग टूट्स अल्टीमेटली डेथ इन हिज लेट टीन्स। इतनी कम उम्र में उसकी मौत के लिए शायद वे चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे। और वंडरिंग विद ए सीवर इफ द फेरोज कोर्स, और वे यह सोचकर कांप जाते थे कि कहीं ये फेरो का श्राप तो नहीं है। Death of misfortune falling upon those who disturbed him was really true. क्या फेरो का श्राप वास्तव में सच हो सकता है कि जिसने भी उसे परेशान किया, डिस्टर्ब किया, उसकी मौत अथवा उस पर मुसीबत आ गिर सकती है। The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s. जो कुछ भी कार्टर ने 1920 में किया था, उस कारण से जो मम्मी थी वह बहुत बुरी स्थिति में थी। सेड जही अब्बास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्यूटीज, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडीज फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक। यह जही अब्बास ने कहा था जब उन्होंने लंबे समय तक पहली बार उस मृत शरीर को देखा था, और जो मिस्र के
पुरातात्विक उच्चतम परिषद के महासचिव थे। कॉर्टर, हावर्ड कॉर्टर, that is was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of fertile searching। कॉर्टर, जिनका नाम हावर्ड कॉर्टर था, जो एक अंग्रेज पुरातत्वविद थे, जिन्होंने 1922 में टूट के मकबरे की खोज की थी और कई सालों के असफल प्रयासों के बाद इट्स कंटेंट थ्रू हैस्टिली ransacked इन एंटिक्विटीज वी आर सरप्राइजिंग कंप्लीट। उसकी जो सामग्री थी, उस मम्मी की जो सामग्री थी, उसे जल्दबाजी में पुरावस्तुओं की खोज में जल्दी से छान दिया गया था और यह आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण भी थी। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend। ये अभी तक का सबसे शाही समृद्ध संग्रह था जो अभी तक मिला हुआ था और यह फेरो की दंत कथाओं का एक अंग बन गया था। स्टनिंग आर्टफैक्ट्स इन गोल्ड, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मींट टू गारंटी रिसरेक्शन, caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। सोने से बनी कलात्मक वस्तुएं जो अपनी शाश्वत चमक के पुनरुज्जीवन की गारंटी देती हैं। यही कारण था कि खोज के समय उन्होंने एक सनसनी पैदा कर दी थी और आज भी यह सबका ध्यान आकर्षित कराती हैं। बट टूट was also worried with everyday things he had burnt in the afterlife। किंतु टूट को दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के साथ दफनाया गया था जिनकी उसे आवश्यकता पड़ती थी। बोर्ड गेम्स, इसमें बोर्ड गेम था, एक ब्रॉन्ज रेजर, एक कांसी का उस्तरा था, लाइनन अंडर गारमेंट्स, उसके लाइनन के जो अंतः वस्त्र थे, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, भोजन व शराब की पेटियां थीं। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी ट्रीजर, फेरों की दफन की दौलत को महीनों तक ध्यानपूर्वक लिपिबद्ध करने के बाद कॉर्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। कॉर्टर ने उसके 3 कब्जों में रखे ताबूतों की इन्वेस्टिगेटिंग जांच पड़ताल आरंभ की। ओपनिंग द फर्स्ट, ही फाउंड ए श्रॉड adorned with garland of willow and olive leaves, wild clary, lotus petals and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April। उसने सबसे पहला ताबूत खोला जिसमें उसने पाया, उसने एक कफन देखा जो बिलो का बना हुआ था और मालाएं देखीं जो जैतून के पत्तों और जंगली अजवाइन, कमल की पंखुड़ियाँ एंड और मकई के फूलों की थीं। ही फेडेड, जो गवाह थीं कि उसे मार्च या फिर अप्रैल में दफनाया गया है।
When he finally reached the mummy, जब वह अंततः मम्मी के पास पहुंचा, थ्रो ही रन इनटू ट्रबल, तो वह मुसीबत में पड़ गया। द रिचुअल रीजन्स हैड हार्डेंड, जो उसको दफनाने में अर्थात उसके अनुष्ठान में जो पदार्थ रेजेंस चिपचिपा रेजेंस प्रयोग किया गया था वह कठोर हो चुका था। सीमेंटिंग टूट द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, उसने टूट की बॉडी को नीचे से उस सोने के ताबूत में सीमेंट के जैसे जमा दिया था। नो अमाउंट ऑफ लेगिटिमेट फोर्स कुड नेवर देम, कोई भी उचित बल उसे हिला नहीं सकता था। कॉर्टर रोट लेटर, कॉर्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.